ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ किसान लीडर अभिमन्यु कहाड़ दी है। 530 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट कर दिया, खाली बात ना कही, बजट अलोकेट कर दिया। साल के हो गया ऑटोमेटिक मार्केट में इस तरीके से बिहेव करा, मार्केट में वो जो रेट था वो एमएसपी के नीचे अपने आप पे ना गया वो। तो हमने उस संदर्भ में ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार 25-30% अगर खुद खरीदारी कर ले तो भी बहुत सारी थ्योरी ये कहती हैं कि बाकी 60% कम से कम 25-30% अगर भारत सरकार भी खरीद ले तो बल्क प्रोक्यूरर सबसे बड़ी खरीदार भारत सरकार हो जाएगी। तो बाकी जो जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो एमएसपी गारंटी कानून के तहत बाकी का भी ऑटोमेटिक वो एमएसपी से ऊपर रेट रहेगा मार्केट में। यह बात कही थी हमने। ठीक 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 ठीक। इसमें कोई क्वेश्चन होता आप बहुत समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, यू जो सरू वाला बताया धंधे भाई, दोबारा सरू वाला नहीं समझ में आया जो आप कह रहे थे, जो 25% वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहली बात तो देखो, हमने ये डिमांड करी कि भाई ये मखाजी जो एक चर्चा चलती है ना कि 17 लाख करोड़ का एमएसपी गारंटी कानून में खर्चा होगा। हाँ, हमने कहा कि भाई ये सारे फ्रॉड और गलत आर्ग्यूमेंट हैं। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब कोई भी किसान या किसान नेता ये नहीं कहता कि 100% खरीदारी सरकार करे, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी कोई हमारी खरीदारी करे वह हमारी एमएसपी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमएसपी उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। बस हमारी मंडी में आकर कोई प्राइवेट परचेजर खरीदा है, कोई गवर्नमेंट प्रोक्यूर करे हमारी मंडी में आकर, वह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमारी यह है एमएसपी गारंटी कानून का मतलब। एक बात। दूसरी बात हमने कहा बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर कई इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, उसमें हमने 2-4 थ्योरी भी बताई, कई रिसर्च पेपर भी हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी मार्केट में जो सबसे बड़ा खरीदार है अगर वो 20 से 30% के बीच में अप्रोक्सीमेट 25% जिस रेट में वो खरीदारी कर लेगा, बाकी मार्केट में जो 75% जो सामान बचेगा उसके लिए भी एक बेंच मार्क एक नियम सा बन जाएगा। भाई उससे नीचे तो वो जावे ही को, मतलब उन्हें बेंच मार्क कह दिया अगर उससे। अगर भाई जो मतलब मान लो अपने दौरे 100 क्विंटल है और मैं और आप बड़े खरीदार, हमने जाकर 100 क्विंटल में तो मान लो 25-30 क्विंटल है वह एमएसपी तो ऊपर खरीद ली, तो जो बाकी जो छोटे छोटे खरीदार होंगे ना वो भी मार देते हैं जो हमने जिस रेट में खरीदी उससे नीचे में खरीदे ना पावे, क्योंकि मार्केट का रूल बन जाएगा। देखो भाई संदीप सिंह रोवारा भी बन्यू को बड़ी वेन्यू फर्म आए थे, उनने 30 क्विंटल रेट में, ठीक बात है, तो उस रेट पर या उससे ऊपर जाओगा मार्केट में। बाकी 60-70% जो छोटे छोटे खरीदार होंगे, किसी ने 1 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 2 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 4 क्विंटल लेना होगा। तो यह एक थ्योरी है, इस पर कई सारी रिसर्च है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार भाई ये कर ले कि भाई हम फलानी फसल को कम से कम 30% तो मान ले भारत सरकार खरीद ले कि भाई, या कोई भी जो बल्क प्रोक्यूरर है, बड़ा प्रोक्यूरर है, अगर वो 30% एमएसपी से ऊपर खरीद ले तो बाकी मार्केट है वो ऑटोमेटिक वो एमएसपी से ऊपर रहेगा। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ये बहुत सारी। ठीक 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 भाई समझ में भाई। पता के था सस्पेंस के था भाई, यू जो 25% वाला है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता। मैं कहा भाई अभिमन्यु ऐसी वो करेगा भाई, उसमें हरियाणा पंजाब की एमएसपी में नहीं कोई समस्या है, इस करके ना थोड़ी जानकारी ले रहे थे। नहीं, उसमें जो एग्जैक्टली हमने कोट किया इकोनॉमिक्स की थ्योरी, हमने ये कहा कि भाई अगर कम से कम सबसे बड़ा खरीदार जो सरकार है अगर वो 25 से 30% खरीद लेगी तो बाकी मार्केट में ऑटोमेटिक एमएसपी से ऊपर रहेगा। उसके लिए कई सारी थ्योरी हैं, वे थ्योरी हमने पेश करी, थ्योरी हमने प्रेजेंट करी। बाकी उसके साथ में हमने सबसे पहले वो बात या शुरू तो वही भाई एमएसपी गारंटी कानून पर इतना खर्चा हो जाओगा, कुछ खर्चा नहीं होगा। जब आप 25-30% कर लोगे तो बाकी मार्केट के लिए भी एक वो लेवल सेट हो जाएगा कि भाई सबसे बड़े खरीदार ने इतना खरीदा है तो उससे ऊपर खरीदना पड़ेगा। ये हमने कही थी, जब एमएसपी गारंटी कानून में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल, इसमें तो बहुत बढ़िया बात है। या तो भाई जैसे उदाहरण हमने दिया संदीप भाई, आपके लिए भी, आप भी काफी लिखो हो, बोलो हो, एक उदाहरण है भाई, गारंटर बनेगी कर्नाटका सरकार 2017-18 में दाड़ा के मामले में। भाई कोई खाली भाषण नहीं, उन्होंने 530 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया बजट में स्पेशली कि भाई अगर एमएसपी से जाओगा 530 करोड़ रुपया यू टेक दिया भाई हमने कि राज्य सरकार जिम्मेदारी लेवे, नीचे नहीं जाने देंगे, गारंटर बन गई राज्य सरकार।
वो कीमत तो 4-5 हजार करोड़ की दाल हुई थी, रुपये तो 530 करोड़ अलॉट करे उन्होंने, 25-30% पैसा अलॉट करे, लेकिन 25-30% की गारंटी ले ली ना उनने, तो ऑटोमेटिक है वो जो ओपन मार्केट थी, ओपन मार्केट में भी एमएसपी जब तला गया एक होने अपने आप। हाँ, वो तो कानून बन जाएगा, उससे नीचे तो भाई देख अपराध होगा, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे कोई सरकारी हो। ठीक 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 ठीक। अगर कुछ एमएसपी देखो, एमएसपी गारंटी कानून बन गया जिसके तहत हमने यहाँ क्लियर करी कि भाई हम ये नहीं कहते कि 100 की 100% खरीद सरकार करे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी खरीद करे वो एमएसपी तक तड़े नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट मेन मंडी में आके प्राइवेट परचेजर खरीद है, गवर्नमेंट की एजेंसी खरीद है, हमारी मंडी में कोई खरीद है, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी एमएसपी तक तड़े नहीं होनी चाहिए। अगर एमएसपी तक तड़े कोई करे है तो उसके ऊपर कानूनी अपराध माना जाना चाहिए वो, ठीक है। यह बात एमएसपी कानून का हमारा यो मतलब है। फिर बात आगे बोला जिसमें इतना खर्चा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकना हो जाएगा, उसमें ये कई मखा तो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट है ये। तो अगर जो सबसे बड़ा परचेजर होगा, सबसे बड़ा खरीदार होगा, अगर वो 25-30% जिस भाव में खरीद लेगा तो बाकी मार्केट के लिए भी उतना ही लेवल बन जाएगा, उससे नीचे तो मार्केट अपने आप पे ना जाएगा। ये मार्केट की थ्योरी है। बिल्कुल 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 ठीक बात। नहीं समझे आप इस बात में? नहीं, सही समझ गया भाई, कोई नहीं सही समझ गया। बहुत जानकारी दी भाई ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं भाई का। उसमें हमने कोई संदीप भैया कोई बात नहीं करी इस तरीके की, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई सरकार, ऐसी कोई हमने बात नहीं रखी। बस प्रधान जी का कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ ना ठीक होगी भाई, क्लियर जमा, बहुत बढ़िया बात हुई। और क्या कर रहे हैं, या इसमें क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी होगी, चाहे रिकॉर्डिंग सुन लियो, चाहे एक बार चाहे प्रधान जी ने सुना दियो, उसका यो अर्थ था हमारा यो। ठीक मैं समझा दूंगा, सही समझा दूंगा प्रधान जी। हाँ ठीक है जी, दियो सारे ने राम राम है। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤੱਕ ਨਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੰਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ 25% ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, अच्छा फिर राजेवाल जी अगर बात नहीं बनती तो बताओ हम पंजाब की आबादी से लिंक कर दें प्रोक्योरमेंट को, या एरिया से, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2% ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿ 1.5% ਖਰੀਦ ਲਈਏ, 1.5% ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। तो मैं ऑडियो रिलीज़ कर ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੀਡੀਆ ਸੁਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।